एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम है खुशी। आप देख रहे हैं खुशी कुमारी के ब्लॉग। अभी मैं हूँ विश्राम घाट जो कि मथुरा में है। उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लॉग आप एंड तक जरूर देखेंगे। सभी लोग सुबह सुबह विश्राम घाट पहुँच जाते हैं। आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ जो कि बड़ा ही सुंदर लग रहा है। नीचे आपको दिख रहे होंगे कि मेरी मम्मी पापा और उनके सर हैं। हम लोग सभी दर्शन करने के लिए आए हैं। सुबह सुबह यहाँ पर बहुत कोहरा छाया हुआ है जो कि दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा और ठंड भी बहुत है। और इधर काफी सारे पक्षी भी दिखाई दे रहे थे और इतनी सर्दी है कि मेरी नाक भी लाल हो जाती है। इस स्थान को विश्राम घाट क्यों कहा जाता है, चलिए मैं बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारकर यहाँ पर विश्राम किया था, इसलिए इस जगह का नाम विश्राम घाट पड़ गया। आपको यहाँ के दर्शन भी कराती हूँ। अगर दर्शन हो गए तो प्यारा सा कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। फिर हम यहाँ से निकलने के पास पहुँच जाते हैं द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। पर कितनी कम पब्लिक है ये आपको मेरी वीडियो से ही पता चल रहा होगा। अम्मा से पापा ने फूल लिए, फिर हम पहुँच जाते हैं द्वारकाधीश के द्वारे पर। हमें अंदर प्रवेश करने के बाद पता चलता है कि हम 1 घंटा जल्दी आ जाते हैं। यहाँ पर 11 बजे दर्शन होते हैं, तो बंद हो रखे थे। 1 घंटा इंतजार करने के बाद फाइनली हमें दर्शन हो जाते हैं। द्वारकाधीश की जय हो। दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ते में थी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। यहाँ की कचौड़ियाँ वाकई बहुत ज्यादा टेस्टी होती हैं। पापा लेकर आ गए थे दही। पापा और मुझे इतना ज्यादा दही पसंद है कि कुछ पूछो ही ना। यहाँ की कचौड़ी खाकर सभी को आनंद ही आ गया। नाश्ता करने के बाद हम पहुँच जाते हैं बिरला मंदिर। पापा पीछे बोल रहे होते हैं यहाँ खड़े होकर मेरा फोटो खींच। यहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था, तो आप भी जरूर देखो। अंदर आते ही मैंने भगवान को प्रणाम किया। इसके बाद हम आ जाते हैं स्तंभ देखने के लिए। क्या आप स्तंभ देख रहे हो, इस पे पूरी भगवत गीता अंकित की गई है। मथुरा के प्रमुख मंदिरों में से एक है और यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी दुकान है। आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। ओ मोरी मैया, यहाँ तो अंकल ही ना है। से निकलने के बाद हम पहुंच जाते हैं राधा जी की रसोई। यहाँ पर हमने खाना खाया सभी ने बैठकर। यहाँ पर काफी लोग खाना खाने आते हैं। यहाँ पर घर जैसा खाना मिलता है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी रहता है। सभी लोग कार में आकर ये डिसाइड करते हैं कि ये सब लोग यहीं रुकेंगे। मैं और पापा जाएंगे नीमराना यूनिवर्सिटी दी को लेने के लिए। अभी बज रहे थे 12:30 और मैं और पापा निकल लेते नीमराना के लिए। बहुत आगे जाने के बाद रास्ता समझ में नहीं आया तो हम लोगों ने मैप में सर्च किया। मैप ने हमें ऐसी जगह पहुंचा दिया जहाँ रास्ता ही खत्म हो गया। फिर जैसे तैसे हम लोग वहां से निकले। दीघा एक के बाद एक कॉल आते जा रहा था और पापा की फोन की बैटरी पूरी कम हो चुकी थी। फाइनली फिर हम जैसे तैसे यूनिवर्सिटी पहुंच ही गए। फिर हमारी एंट्री हो जाती यूनिवर्सिटी में। फाइनली हम लोग 3 घंटे के बाद पहुंच ही गए थे। गार्ड वाले अंकल ने पापा को एंट्री करने के लिए बुलाया। मैं पापा का यहाँ इंतजार करती हूँ। सच में मेरी शकल के बज चुके थे पूरे 12। पगलू हमें भारी मिल जाती है। इसका मतलब ये है काफी देर से हमारा इंतजार कर रही थी। भगवान, ये लड़की तो खुशी की मारे पागल ही हो गई। चलो बेटा अब घर पे चलो, बहुत उदम मस्ती कर ली। ऊपर दी के रूम में जाती हूँ तो मुझे ये कबूतर मिलता है। जिस दिन दी को यहाँ कबूतर दिखता था उस दिन हमारे पास भी एक कबूतर आता था। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। ये दीदी की सारी दोस्त हैं। ये उनका सामान ले जा रही है कार में रखवाने के लिए। में ये सारी दीदियाँ बहुत अच्छी हैं। 4 महीने इन्होंने मेरी बहन का ध्यान रखा। इससे आप सभी को बहुत धन्यवाद। बाय। हमको पता ना, हम आप लोग कल जाएंगे आप लोग? ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, महाराष्ट्र है। अच्छा ठीक है। से
से निकलते में हमें 5 बज गए थे और हम लोग काफी लेट हो गए थे। मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो घोड़े बेचकर सो चुकी है। आप लोग देख रहे हो, थक तो मैं और पापा गए, सो ये रही है। इतने टाइम यहाँ का व्यू बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। इतने पेट्रोल पंप है कि इनकी गिनती नहीं। फिर हम लोग चाय पीने के लिए रुकते हैं। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, उम्मीद करती हूँ कि इस ब्लॉग को आप ढेर सारा प्यार दोगे। अगर आपको सपोर्ट रहा तो मैं ब्लॉग बनाती रहूंगी। मगर हम चाय पीने के बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं। टोल गेट की तो कुछ पूछो ही मत, एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं। अभी तक हो चुके होंगे 10-12, तब हम पहुंच गए थे। सच में हम लोग इतना लेट पहुंचे कि वैष्णो देवी मंदिर ही बंद हो गया, हम दर्शन भी नहीं कर पाए। बहुत ही मन था इस मंदिर के दर्शन करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, इस बार बाहर से ही सही। जय माता दी। पता चलता है कि आंटी कहाँ बंदर खा गया और अंकल का चश्मा ले गया। मैंने कि तुम बंदरों को परेशानी काहे को करते हो। यहाँ से निकलते में हमें 8 बज जाते हो, इतना ज्यादा कोहरा हो जाता है कुछ दिखाई भी नहीं